हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अम्ल यानी कि एसिड। एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। इसका हिंदी रूपांतरण अम्ल है। नींबू, संतरा, आंवला, इमली, कच्चा आम आदि में खट्टापन उनमें उपस्थित अम्लों के कारण होते हैं। सभी प्रकार के भोजन में कोई न कोई स्वाद अवश्य होता है और ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में उपस्थित खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित लवण यानी साल्ट के कारण होता है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में जो बिटर स्वाद होता है उसमें उपस्थित क्षार के कारण होता है। अर्थात भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें अम्ल, क्षार या लवण की उपस्थिति के कारण होता है। तो आइए अब हम अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल को यदि साधारण सरल भाषा में समझना चाहें तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। यदि अम्ल को हम परिभाषा की दृष्टि से समझना चाहें तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। आइए अब हम अम्लों के गुण के बारे में जानें। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता प्रकृति के होते हैं। अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। पीएच स्केल में मान 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है तथा 7 से कम मान विलयन की अम्लीय एवं 7 से अधिक मान क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार पीएच स्केल की सहायता से अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में आयनित होता है। आइए अब हम अम्ल के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्रोतों के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक अम्ल यानी नेचुरल एसिड और दूसरा खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड। प्राकृतिक अम्ल ऐसे अम्ल को कहते हैं जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल
ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण हैं साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ये सभी प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वनस्पतियों में, प्राणियों में। आइए अब हम कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोतों के बारे में जानें कि किन किन प्राकृतिक चीज़ों से कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मैथेनाइक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, यूरिन में यूरिक अम्ल, चाय में टैनिन अम्ल, आंवला में एस्कर्बिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल। इस तरह से ये सभी इन चीज़ों में प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। अब हम खनिज अम्ल के बारे में जानेंगे। तो भूमि से प्राप्त खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब खनिज अम्ल के उदाहरण हैं। खनिज अम्लों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम अम्ल या अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। खनिज अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल प्रबल या दुर्बल हो सकते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसका पीएच मान 0 होता है। इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं। सभी खनिज अम्ल केवल कार्बनिक अम्ल को छोड़कर प्रबल अम्ल होते हैं। अब हम दुर्बल अम्ल के बारे में जानेंगे। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। सभी ऑर्गेनिक अम्ल अर्थात प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जल में विलेयता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल।
सांद्र अम्ल जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा अम्ल नहीं घुल सके उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक नहीं हो तथा अम्ल घुल सके उसे तनु अम्ल कहते हैं। आइए अब अम्लों के प्रकार के बाद अम्लों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल किसी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्लों के जल में विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि जल में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। अब रासायनिक गुणों को जानने के बाद अब हम अम्लों के कुछ उपयोग के बारे में जानेंगे। खाने के काम में जैसे सिरका, अचार, एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है अर्थात इनमें पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल खाने के रूप में इन अम्लों का उपयोग होता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग आमाशय में होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंक के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जैसे अमोनिया सल्फेट, सुपरफास्फेट, कार्बैट्री के अम्ल के रूप में तथा अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शुद्धिकरण में, चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में किया जाता है। आइए अब हम अम्लराज यानी एक्वारेजिया के बारे में जानेंगे। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्रायः 1:3 में मिश्रित किया जाता है अर्थात एक्वारेजिया का निर्माण 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग नाइट्रिक अम्ल से मिलकर होता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्षार एवं लवण के बारे में जानेंगे। आप सभी को संभवतः यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।